अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं एडिक्शन की, नशे की। तो बहुत सारे लोग जो है नशे की बीमारी में मुब्तला हैं और वो अपनी ज़िंदगी में नशे को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और नशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब ये लोग जो है नशा इस्तेमाल करते हैं तो इनको जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इनके लिए जो है वो एक्चुअली में नशे की वजह से नहीं होती। वो प्रॉब्लम किसी और वजह से होती है जो उनकी लाइफ में आई होती है। नशे का कोई जो है रोल नहीं होता, ये उनकी सोच होती है। और अक्सर ये लोग जो है वो कह देते हैं कि नशे की वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो तो मसला ऐसे हुआ था तो तब जो है जाकर थोड़ा सी जो है प्रॉब्लम आई थी, घर में और बहुत सारे मसले चल रहे थे तो घर वालों के साथ लड़ाई हो गई, मुख्तलिफ तरह की जो है जॉब्स के अंदर हेक्टिक रूटीन आ गई थी तो इस वजह से मेरी जॉब चलेगी। नशा जो है कोई उसकी वजह नहीं है। बहुत सारी इस तरह की जो है वो छोटी छोटी जो है प्रॉब्लम्स और मसाइल जो है उनकी ज़िंदगी में आते रहते हैं और वो जो है कभी भी नशे को तरजीह नहीं देते, बल्कि नशा करके वो जो है रिलैक्स फील करते हैं कि चलो वो जो मसला है वो नशे की वजह से जो है कुछ टाइम के लिए हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी और जो है हम जो है हमारा मिजाज जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो नशा जो है वो कोई सी भी मसले की जड़ नहीं है। जो मसले ज़िंदगी में पैदा हो रहे हैं उनकी जड़ें कुछ और हैं। नशे का कोई जो है अहमियत नहीं है। जब वो चीज़ वो काम हुआ तब मैंने नशा नहीं किया हुआ था, और वो जो नशा है मैंने 1 रात पहले का 2 रात पहले का मैंने किया हुआ था। तो ये जो लोग हैं कभी भी जो है नशे को डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व नहीं करते, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह। डायरेक्टली जब भी ये करेंगे तो ये जो है गिल्टी फीलिंग इनके अंदर आएगी, और यही गिल्टी फीलिंग जो है खत्म करने के लिए ये इनडायरेक्टली जो है नशे को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। क्योंकि जो है माँ बाप के साथ झगड़ा हुआ है तब मेरा मूड नहीं सही था, तब मुझे जो है वो बाहर से जो है मुख्तलिफ लोगों से कोई ना कोई बातें सुननी पड़ी थी, जॉब में कोई प्रॉब्लम थी, स्टडी में कोई प्रॉब्लम थी, तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है गुस्सा निकला है। नशे का कोई रोल नहीं है। माँ बाप मुझे जो है डांटते हैं तो वो जो है कहते हैं कि आप नशेई हो, आप ये हो, तो मैं जानबूझकर नशा करता हूँ, जबकि मैं जो है नशा नहीं करना चाहता। नेगेटिव सोचें माइंड में आ रही थी, बार बार आ रही होती। और इसी तरह जो लोग हैं जो डायरेक्टली जो है नशे को इन्वॉल्व नहीं करते, बल्कि जो है डिफरेंट रीजंस को जो है आइडेंटिफाई कर रहे थे कि एक्चुअल में उस हादसे के पीछे, उस इवेंट के पीछे जो है वो नशा है, नहीं, वो कह देते कोई और वजह। तो इस तरह जो लोग हैं जो नशा इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर जो है इस तरह जो है वो बातें करते हैं। अगर लोग जो है एक्चुअल में नशे को जो है वो जान लेंगे और जो है किसी न किसी वजह के साथ एसोसिएट कर देंगे, जैसे उन्होंने जो है नशे को अपनी लाइफ में बहुत हसीन चीज़ों के साथ एसोसिएट किया होता है, जैसे कि जो है नशा इस्तेमाल करके वो जो है रिलैक्स फील करते हैं, उनको जो है खुशी का एहसास होता है, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी और भी चीज़ें जो है उन्होंने एसोसिएट की होती है। इसी तरह जब जो है वो कोई प्रॉब्लम आती है तब वो जो है नशे को एसोसिएट नहीं करते। अगर वो नशे को छोड़ना चाहते हैं तो इनको ज़रूर जो है नशे को एसोसिएट करना चाहिए कि ना मैं नशा करता, ना मेरे मिजाज में तब्दीली आती, और ना ही जो है ये आज मसला होता, ना ये इंसिडेंट होता। बहुत सारे लोग जो है इसी तरह जो है बहुत बड़े बड़े मसाइल का भी जो है शिकार हो जाते हैं। क्यों होता यूँ है कि बहुत सारे लोग जो है नशे की हालत में ड्राइव कर रहे होते हैं और फिर जो हमसे हादसा हो जाता है, और बाज़ दफ़ा जो है लोग जो है फिजिकल ऑर्गन भी जो है वो गवा देते हैं नशे की वजह से, लेकिन वो फिर भी ये कह रहे थे कि गाड़ी ओवर स्पीड हो गई थी, ब्रेक नहीं लगी, और जो है आगे वाला जो है उसकी गलती थी, हमारी कोई गलती नहीं थी, और नशे का कोई जिक्र ही नहीं होता। एक्चुअल में वजह ये थी कि नशे की वजह से जो है उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासर हुई, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हुआ, और ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है कोई ना कोई ऐसी रीज़न बनी जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हो गया। अगर वो लोग नशे को हाईलाइट करेंगे तो वो जो है नशे को छोड़ पाएंगे। अगर नशे को हाईलाइट ही नहीं करेंगे, नशे को छुपा के रखेंगे, वो कभी भी नशा नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।